हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ओम प्रकाश लखेड़ा। मेरे इस यूट्यूब चैनल में लखेड़ा सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्यूशन के अंदर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, इसमें से सीबीएसई पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। अभी देख लेंगे हम क्या क्वेश्चन लास्ट ईयर में आया था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, दे आर बाइनरी सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका मीनिंग क्या है कि इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए मैं बात करता हूँ इसमें, फिर मैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में आ जाऊँगा। पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। तो ये हमने क्या किया इसमें, ये हमने एक कंटेनर लिया, एक बर्तन लिया हमने, और इस बर्तन के अंदर मान लिया मेरे पास इथाइल अल्कोहल और वाटर है। दोनों को इसके अंदर भर रखा हमने, इथाइल अल्कोहल और वाटर को इसके अंदर भर रखा है। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग कितना है, 352 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसी के अंदर वाटर है हमारे पास H2O, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो सब जानते हैं कि 373 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हमने इसको इन दोनों को इसके अंदर भर रखा है और हम चाहते हैं कि इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कर दें दोनों को मतलब वाटर अलग चला जाए और इथाइल अल्कोहल अलग चला जाए इसमें से। तो 11th में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि हम यहाँ पर एक ट्यूब लगाते हैं, इस ट्यूब को लगाते हैं और ट्यूब को यहाँ पर इसमें बर्फ़ या पानी वगैरह इसके अंदर भर देते हैं ताकि ये ठंडी रहे ट्यूब, और इसको आगे निकाल करके यहाँ पर ये पॉट जोड़ देते हैं। अब इसको गर्म करते हैं। गर्म कितना करना है, तो गर्म लगभग 252 के आसपास गर्म करना है, जिससे क्या होगा, अल्कोहल बॉयल होने लग जाएगा, वाटर नहीं होगा। वाटर में तो अभी 373 पर जाकर के बॉयल होना है, तो ये लगभग बॉयल होने लग जाएगा 252 पर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये 253 तक हमने इसको गर्म किया तो ये बॉयल होने लग गया। बॉयल होने लगे तो एथिल अल्कोहल यहाँ से उड़ने लगेगा, उड़ करके यहाँ पर आएगा, यहाँ ठंडा होगा, ड्रॉप वाइज यहाँ गिरता रहेगा। इस तरह से सारा का सारा एथिल अल्कोहल इससे हम इधर सेपरेट कर सकते हैं। इन दोनों मिक्सचर में से इथाइल अल्कोहल यहाँ से सेपरेट होकर के यहाँ पर आ जाएगा, तो इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, इसमें वाटर भी उड़ सकता है, वो सब क्या करते हैं, तो दोबारा से डिस्टिलेशन करते हैं, बार बार डिस्टिलेशन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। क्यों सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने के कारण इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के से इनको आपस में कंपेयर किया जा सकता है। अब बात आ रही कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो होते हैं, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि जिन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर यही मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का, और इसमें हमारे पास 95% इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर है, ये मतलब इसमें 5% तो वाटर है और लगभग 95% इथाइल अल्कोहल है। अब अगर जो हम इसको सेपरेट करना चाहें तो ये सेपरेट नहीं हो पाता है। अब क्यों नहीं हो पाता है, उसी के बारे में हमने बात करनी है। उसी को कहते हैं, इनको इस मिक्सचर को कहेंगे हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इस मिक्सचर को कहेंगे हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्योंकि इन दोनों को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इनका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। अब ये नहीं है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग और इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का सेम हो जाता है लगभग। इसलिए ये दोनों के दोनों बॉयल करेंगे तो दोनों उड़ जाएंगे। पहले इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था, इसलिए बॉईल करने पर क्या हो रहा था, एक उड़ रहा था, एक नहीं उड़ रहा था। एक को हम स्टीम बना करके दूसरी जगह ले जा रहे थे, लेकिन दूसरा नहीं जा पा रहा था। अब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाएंगे, दोनों के सेम हो जाएंगे लगभग बॉइलिंग पॉइंट, इतना अगर जो इसका कंपोजिशन बना देंगे तो इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये बात आपके समझ में आ गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसमें, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। तो पहला पॉइंट तो आप ये याद रख लेंगे कि दे कैन नॉट सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरा पॉइंट नंबर 2, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। दे हैव फिक्स कंपोजिशन, जैसे कि मैंने बोला 5% वाटर और 90% इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि 90% इथाइल अल्कोहल और 10% वाटर का मिक्सचर
एजिट्रोपिक मिक्सचर है तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो कंपोजिशन है फिक्स्ड है, यही कंपोजिशन है, इससे ज़्यादा कम होने पर ये गड़बड़ हो जाएगा, तब ये एजिट्रोपिक मिक्सचर नहीं रहेगा। तो एजिट्रोपिक मिक्सचर होने के लिए ज़रूरी है कि इसका फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए। तो 2 पॉइंट आप याद रखिए। पहला, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरा, दे हैव फिक्स कंपोजिशन। तीसरा पॉइंट, दिस मिक्सचर is boiled at fixed temperature या कांस्टेंट टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट है कि ये बॉइल्ड होते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। चौथा पॉइंट, दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एजिट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं। ये एक नंबर के पॉइंट कभी निकाल करके दे देता तो आप ध्यान रखते रहेंगे। आइडियल मिक्सचर आइडियल जो सॉल्यूशन होगा वो एजिट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाएगा। एजिट्रोपिक मिक्सचर कौन बनाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमेशा। तो ये 4 पॉइंट है, इनको आप नोट कर लें। फिर मैं इसके बारे में आगे बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है। तो मैं इसके बारे में आगे बात करता हूँ, इसको नोट कर लेंगे आप। अब हम जरा ग्राफ से देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। अच्छा देखिए, एजिट्रोपिक मिक्सचर हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक एजिट्रोपिक मिक्सचर होता है हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। चलिए इसको ध्यान रखते हैं। पहला पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, इनको याद करिए। पहला पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन शो करते हैं? तो आंसर है इसका कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप वो शो करते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप वो शो करते हैं, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, दोबारा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन बनाते हैं? जो राउल्ट लॉ, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। मैंने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हें दिखाए थे। पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करते हैं? तो पॉजिटिव डेविएशन में वाटर हमने बोला था वहाँ पर, और इसके साथ इथाइल एल्कोहल हमने बोला था। हमने क्या बोला था? वाटर बोला था, और इसके साथ मिथाइल एल्कोहल बोला था, CH3OH। हमने और उसमें क्या बोला था? CCl4 और एसिड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला था, और बेंजीन बोला था। ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्पल हमने ध्यान रखेंगे। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप वो बनाते हैं, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं? जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो इसको बनाते हैं। आप ध्यान कर लेंगे जरा इसको। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक, इसका फिक्स कंपोजिशन होता है। 3-4 पॉइंट जो मैंने बोले थे वो याद करिए। अब इसको समझते हैं हम कि होता क्या है ये। तो ये एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं हम इसका, इन दोनों का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। तो ग्राफ से हम जरा इसको देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे आता था हमारा। तो ग्राफ इसका कैसे आता था, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप देखना, हम लोग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप के बारे में पढ़ रहे हैं, आप ध्यान कीजिएगा। हैं, मैंने यहाँ पर ये हाइडिंग हटा दी, ये मैंने हटा दिया इसको। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्राफ से पढ़ लेते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप के बारे में। तो इसका ग्राफ हमारे पास कैसे आता था? पॉजिटिव डेविएशन का, जो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका ग्राफ बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उसका ग्राफ कैसे आता था? मान लिया यहाँ पर हमारे पास एल्कोहल है, ध्यान देना, यहाँ पर एल्कोहल है हमारे पास, तो इसका एक्साई ऑफ एल्कोहल C2H5OH ये 1 है, और यहाँ पर वाटर है कुछ नहीं, वाटर कुछ नहीं है तो 0। इधर आ जाइए, यहाँ C2H5OH इसका एक्साई कुछ नहीं है, यहाँ इसका एक्साई है C2H5OH का 0, क्योंकि यहाँ तो वाटर है। यहाँ से मैं वाटर को दिखा रहा हूँ, तो ये इसका मोलर फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH 1, मोलर फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0। यहाँ मोलर फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल 0 और मोलर फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1, ऐसा ही होता था। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों में से किसका यहाँ पर कौन प्रेजेंट रहेगा बताइए? यहाँ पर वाटर तो है नहीं, तो हम यहाँ पर किसका लिखेंगे? P नॉट। P नॉट का मतलब समझ रहे आप? नॉट माने प्योर, प्योर माने प्योर एल्कोहल है, तो P नॉट ऑफ C2H5OH ये लिख लिया हमने, और यहाँ लिखेंगे हम P नॉट ऑफ वाटर। अब बताइए P नॉट किसका ज़्यादा होता है?
तो मुझे हमको पता है कि इसका ज़्यादा होता है, नहीं पता क्या, एल्कोहल ज़्यादा उड़ता है तो एल्कोहल का ज़्यादा होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका P0 ऑफ H2O, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब इसका ग्राफ कैसे आता था, तो यहाँ से हम इसको ग्राफ को मिलाते थे, यहाँ से मिलाते थे और फाइनल ग्राफ आता था इस प्रकार से। तो मैं ये फाइनल ग्राफ ले लेता हूँ, ये इस प्रकार से जो आता था फाइनल ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल ग्राफ आ गया, ये इस प्रकार से हमारा फाइनल ग्राफ आता था। अब जब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता था तो ग्राफ कैसे हो जाता था, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ आता था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता था तो ग्राफ आता था ऐसे, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से ग्राफ आता था हमारा, क्यों याद है ना ऐसे। तो ये इनका इस टाइप से ग्राफ आता था पॉजिटिव डेविएशन जब ये शो करते थे। तो अब ये ग्राफ क्या बता रहा हूँ मैं एक ग्राफ और ले लेता हूँ यहाँ पर, नीचे यहाँ पर एक ग्राफ और ले लेता हूँ। ये टेम्परेचर और एक्साई यानी कि मोलर फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ है। ग्राफ कैसे आएगा यहाँ पर देखिए, ये C2H5OH है और ये वाटर है हमारे पास। जब केवल C2H5OH था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है इसके अलग अलग, ये ऐसे करके मैंने ग्राफ बना रहा हूँ मैं इसका, ये टेम्परेचर और उसके बीच में। ये C2H5OH था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो अभी मैंने बताया कि 372 के करीब केल्विन के करीब इसका, सॉरी 352 केल्विन के करीब इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने मान लिया 352 यहाँ पर है, तो 352 केल्विन के करीब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। और इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 373 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ये वाटर का है, ये किसका है, ये इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है, और ये किसका, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ वाटर है, इथाइल अल्कोहल तो है नहीं, ठीक है। देखिए इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है ना। जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उल्टा है दोबारा, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। और यहाँ पर अगर जो मैं देखूँ, यहाँ से इसको लेके आऊँ, देखो ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन हमारे पास ये वाली है, ये जो कंडीशन हमारे पास ये आ रही है, पीक की जो कंडीशन आ रही है, ये जो पीक वाली कंडीशन आ रही है, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर क्या मतलब क्या है, यहाँ केवल इथाइल अल्कोहल था, धीरे धीरे मैंने उसमें वाटर मिलाना शुरू किया, वाटर मिलाते मिलाते मैं इस कंडीशन में पहुंचा। ये कंडीशन कौन सी है, इसमें क्या हो गया, वाटर मिला दिया, कितना वाटर मिलाया तो 5% वाटर हो गया, और इसमें C2H5OH हो गया कितना परसेंट, 95%। तो 95% C2H5OH हो गया, 5% वाटर। फिर दोबारा यहाँ केवल C2H5OH था, वाटर मिलाना शुरू किया, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं अब, तो वाटर मिलाते 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 हम इस पॉइंट पर आ गए। यहाँ पर क्या है, 5% वाटर है और 95% इथाइल अल्कोहल है। इसको नीचे मिलाइए जरा, इसको नीचे मिलाइए जरा आप। तो ग्राफ ने आना है अब इस टाइप से, ये ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा, ध्यान दीजिए आप, ये। तो ये हुआ क्या, देखो यहाँ पर इसका इस कंपोजिशन में इसका वेपर प्रेशर बढ़ गया, यहाँ देखो वेपर प्रेशर हो गया ये। जब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। दोबारा वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया, कितना आएगा लगभग इस कंपोजिशन का, तो लगभग इसका कंपोजिशन का 351 केल्विन के करीब आता है ये बॉइलिंग पॉइंट। तो 351 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट आ गया, इसीलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कहते हैं। क्यों कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर तो बढ़ जाता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कहते हैं। अब बात को समझ में आए कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का मतलब क्या है, कि वेपर प्रेशर बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट उसका घट जाए। इसका एग्जाम्पल लिखो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल लिखो। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल क्या होंगे, मैंने अभी बताया तुम्हें, जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो सभी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाले, ये देखो पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एजियोट्रॉप को पढ़ लेंगे। ऐसे ही हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप को भी आप पढ़ लेंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन होंगे, राउल्ट लॉ से जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, जो राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वो सारे
मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होते हैं। नेगेटिव डेविएशन कौन शो करते हैं, इसको याद करने के लिए भी मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था कि सारे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, मतलब वाटर ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड में, और HNO3 ले लो, वाटर ले लो और H2SO4 ले लो, वाटर ले लो और HI ले लो, वाटर ले लो और HCl ले लो। तो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप आ जाएंगे हमारे पास। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप के बारे में आप इसको पढ़िए, इतना देखिए। जरा मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ, ये हमारा लास्ट ईयर CBSE में क्वेश्चन आ रखा है। इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ यहाँ पर, आप इसको कर लेंगे। तो क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन देखिए क्या है, एन एजियोट्रॉप मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैज ए बॉइलिंग पॉइंट, हैज ए बॉइलिंग पॉइंट, एन एजियोट्रॉप of two liquid has a boiling point higher than boiling point बढ़ जाना चाहिए, हायर हो जाना चाहिए, higher than either of the two liquid when, और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें, दे शो नो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो ये तो होगा नहीं। देखो क्या कह रहा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट जब कौन बढ़ाएगा, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट डेविएशन दिखाना चाहिए। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट डेविएशन कौन दिखाएगा, जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन बनाएगा, सॉरी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन बनाएगा, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए, तो एक ऑप्शन ये है, सो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो यह इसका आंसर आएगा, दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसको आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।